नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। इस व्यंग्यात्मक कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। तो देखिए बच्चों, चलते हम प्रश्नोत्तरों पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। उत्तर इस प्रकार है। भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो देखा कि उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब ने के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो उत्तर इस प्रकार है। लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा, इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? उत्तर इस प्रकार है। इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूँगा, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, या नवाबी दिखावा। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखाने की प्रवृत्ति थी। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से है। पांचवा प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा काटने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? उत्तर इस प्रकार है। नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया। उन्होंने खीरों के सिरे काटे और गोदकर उनका झाग निकाला। खीरे छीलकर फाँकें बनाई, उन पर नमक मिर्च का चूर्ण बुरका। जब फाँकें पनियाने लगी तो उन्होंने एक फाँक उठाई और मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फाँकें फेंककर डकारे ली। खाका उत्तर बच्चे आप खुद से करेंगे। स्वयं के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार इसका आंसर लिखेंगे कि किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं, तो इसका आप खुद से करना है। छठा प्रश्न है,
खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। नवाबों की सनक और शौक यह रही है कि वे अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बड़ा चढ़ाकर दिखाते और बताते थे। वे बात बात में दिखावा करते थे। एक बार लखनऊ के ही नवाब, जो प्रातःकाल किसी पार्क में भ्रमण करने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने आ गया। उसने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम न था, सारी मूंगफलियां थी। अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। 7वां प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी क्या थी? सनक ही थी। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई, अर्थात 1/4 हिस्सा रह गया। अपनी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? दशरथ मांझी, बिहार के। भाषा अध्ययन से 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटना है और उसका क्रिया का भेद भी लिखना है। तो पहला है कह, एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो इसमें कौन सी क्रिया है? बैठे थे क्रिया है, और ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। खा में है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें सकर्मक क्रिया है। दिखाया क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। गा में है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो इसमें जो है आदत है क्या है? सकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म साथ होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म साथ में नहीं होता है वो अकर्मक, बिना कर्म के क्रिया होती है। अब हम चलते हैं घ में, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। खीरे खरीदे होंगे, तो इसमें खरीदे होंगे सकर्मक क्रिया है। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो इसमें निकाला क्या है? सकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने शैत्रस्न आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। किसकी ओर देखा? फांकों की ओर। तो इसमें जो देखा है वो सकर्मक क्रिया है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेट गए ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। जेब से चाकू निकाला। निकाला सकर्मक क्रिया है, इसमें भी कर्म जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, आज आपने आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्न अभ्यासों का हल देखा और सुना। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।